तो मैं भी करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा हिडन कनेक्शन इन्फिनिटी वॉर एंड डूम्सडे के बीच में। तो थोड़ा टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो है जितनी भी एमसीयू की जो मूवीज आई हैं वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर जर्नी के बारे में थी। जैसे कि सिविल वॉर में एवेंजर्स की एक फैमिली बनती है, वो टूटती है। देन इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की जर्नी दिखाते हैं। देन उसके बाद एंड गेम में वो लोग टाइम ट्रेवल करके ठीक करते हैं, एवेंजर्स की जर्नी दिखाते हैं। ऐसे ही डूम्सडे जाहिर सी बात है डॉक्टर डूम की जर्नी को दिखाएगा। जैसे इन्फिनिटी वॉर में हमने एक्सपीरियंस किया था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होगा कि थैनोस जो वो क्रूसिएट पे था, डॉक्टर डूम उससे डिफरेंट होगा क्योंकि उसका कैरेक्टर काफी ह्यूमन है। वो थैनोस की तरह घोड़े पे सवार नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर इन्फिनिटी स्टोन ढूंढ के निकालना ही है। डॉक्टर डूम जो हमको दिखाया जाएगा उसकी जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मल्टीवर्स को बचाना, जिसमें वो सबसे पहले वो ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिरकार चीजें क्यों हो रही है। इस काम करने के लिए वो थैनोस की तरह ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पर डॉक्टर डूम इज गोइंग टू बी वेरी मैनिपुलेटिव। वो गैसलाइट करेगा, चीजों को बदलने की कोशिश करेगा और ट्रिकरी का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी करेगा। ये चीज डूम को थैनोस से ज्यादा डेंजरस बनाती है क्योंकि हमने ये सिविल वॉर में देखी है जीमो को करते हुए, और रूसोस भी कुछ कुछ इसी पैटर्न में जाने की कोशिश करेंगे कि ये काम करता है। जीमो आया, उसने स्टीव और टोनी को बहुत अच्छे दोस्त थे पूरी तरीके से डिवाइड करके रख दिया। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर डूम भी ऐसे कुछ करे तो बस फर्क इतना है कि स्टीव और टोनी नहीं होंगे, मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस होंगे, जैसे एक्समैन जो एवेंजर्स होंगे। इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि डूम थैनोस के रास्ते जाने के बजाय जीमो के रास्ते जाना प्रेफर करेगा, यानी मैनिपुलेटिव होना। लेकिन उसका एजेंडा उसका डिवाइड करना नहीं होगा, उसका एजेंडा होगा और ज्यादा पावर को अचीव करना, जैसे वो कॉमिक्स में करता है। और जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर किसी रोमांस का जो स्टीव रॉजर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि डूम को ऐसा लगेगा कि इन सारी चीजों की जड़, इंकर्जन्स की सबकी शुरुआत स्टीव रॉजर्स के साथ में हुई है जब वो इन्फिनिटी स्टोन को वापस रखने गया और वो पास में ही रह गया। लेकिन अल्टीमेटली ये हुई क्यों, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लोकी के सीजन में दिया गया था। एवेंजर्स मेंट टू टाइम ट्रेवल, बट वो टाइम चीज थी ही नहीं, वो कैंग का एजेंडा था। ह्यू रैम चाहता था कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करे ताकि लोकी को टीवी कैप्चर कर सके, और फिर वो जो पूरा जो कैंग का एक लूप था जो चलता रहे। एवेंजर्स जब टाइम ट्रेवल नहीं करते वो सारी चीजें होती नहीं, वो सारे लूप टूट जाता, इसलिए कैंग अलाउड देम। यहाँ पे स्टीव रॉजर्स का पास में रोकना ह्यू रैम्स के हिसाब से होना चाहिए था कि वो उसके लूप को इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन द मोमेंट लोकी थ्रोन पे बैठा, उसने सारी ब्रांचेस को ग्रो करना अलाउ किया। इस वजह से स्टीव रॉजर्स की जो ब्रांच है उसने जा करके कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी। इसी वजह से डॉक्टर डूम स्टीव से आया बदला लेने के लिए, खत्म करने के लिए। और जो डूम्सडे की जो ओपनिंग है वो भी मतलब थोड़ी ऑकवर्ड टाइप की हो सकती है, जैसे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की हुई थी। इस मोड पे ओपन होना एक्सपेक्ट नहीं करते, बस एक किसी कैरेक्टर को बीच में से उसकी जर्नी दिखाते हुए स्टार्ट किया, विच इज वेरी कोल्ड। के डूम्सडे में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मोस्ट लाइकली स्टीव रॉजर्स जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये चीज क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि जिस स्टीव को एक परिवार चाहिए था, घर चाहिए था, वो 75 साल पहले आइस में चला गया। तो ये मोमेंट स्टीव रॉजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पे के साथ बैठा है, डिनर एंजॉय कर, उसके बच्चे भी हो सकते हैं। डॉक्टर डूम आप पे ईयर्स होता है, वो स्टीव के पास जाता है, हो सकता है कि वो स्टीव की पूरी फैमिली खत्म हो जाए, या फिर डॉक्टर डूम खत्म भी सबको मार दिया, स्टीव को छोड़ दो बदला लेने के लिए, क्योंकि डूम की फैमिली खत्म हुई है। डूम से जो कोई बहुत ही क्लोज होगा, जो खत्म हुआ होगा, वो उस समय है जो स्टीव से उसको बदला लेना है। मल्टीवर्स को अपनी तरफ से फिक्स करेगा, लेकिन उसका पहला मूव ये होगा कि उस इंसान से बदला लेना है। इस चीज से उसका पहला कनेक्शन है जो नॉन अदर देन स्टीव रॉजर्स। ये सुनने में बहुत डार्क लग सकता है, ये हो भी सकता है, ये ओपनिंग अच्छी ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्लॉट हो सकता है। इन सब की शुरुआत एक्चुअली में स्टीव रॉजर्स ने नहीं करी हो सकती है, कि विक्टर वॉन डूम ने खुद करी होगी। मतलब मल्टीवर्स इंवर्जन्स एक्चुअली आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ डूम। ये मतलब सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। इस पूरी चीज में जो जर्नी वाली बात की थी हमने, इन्फिनिटी वॉर देखते हो तो वहाँ पे हर एक कैरेक्टर या टीम की एक नई जर्नी होती है। उस जर्नी में कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं। उन्हीं और डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में मिलती हैं, उनकी ईगोस क्लैश करते हैं, टाइटन में मिलते हैं। थॉर 3 और रैबिट उनका स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए जाते हैं। एमसीयू का ये पार्ट जो हमें पता ही नहीं था। मल्टीवर्स के कई सारे मतलब सीन्स दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे एंगल्स एक्सप्लोर हो सकते हैं जो हमें अब तक दिखाए नहीं गए। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि एक ही मूवी में रूल्स को ही चेंज कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसा बता सकता है कि जब से लोकी थ्रोन में बैठा है कि चेंज द रूल्स ऑफ
टाइम ट्रेवल। अब वो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टाइमलाइन, वो जो रिपल इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो होना स्टार्ट हो सके। मतलब कुछ ऐसा हमने कोई मैग्नाफिन नहीं देखा जो कि यूनिवर्स से कोई रिलेटेड हो, या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिनके पीछे डॉक्टर डूम पड़ा हो और उन चीजों को एक्वायर करने के बाद वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। जैसा कि शहनशाह के रिंग हो सकते हैं, कमाला खान के कमगन भी हो सकता है, कुछ चीजें हैं। बट आई थिंक यहाँ पे और कुछ भी डिफरेंट होगा। जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास जाता है, वो फ्रैंकलिन का वहां से उठा लेगा और उसको इस्तेमाल करेगा। मैं मे बी वो ट्राई टू मैनिपुलेट फ्रैंकलिन को, क्योंकि फ्रैंकलिन कितना ज्यादा पावरफुल और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हैं वो मल्टीवर्स को टेक ओवर करने की कोशिश करे। बट ऑल इन ऑल जितना जो कुछ भी है वो ये सब कुछ डॉक्टर डूम इसलिए कर रहा है ताकि वो मोर पावरफुल, किससे ज्यादा पावरफुल, लोकी से, जो कि थ्रोन पे बैठा हुआ है। एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन ये होगा, ये मूवी का थर्ड है, सेकंड एक्ट हो। लेकिन जैसे इन्फिनिटी वॉर में हमने पैरेलल एक्शन सीक्वेंस देखा था कि वाकांडा में चली, टाइटन पे चली, ऐसे हमको डूम डे में भी दिखा सकते हैं। बट डिफरेंस ये होगा कि डॉक्टर डूम इसमें शायद किसी में भी ना हो, वो अपनी अलग जर्नी पे होगा, वो उनको आपस में बिठा देगा। इस मूवी में शायद ये उन्हें दिखा सकते हैं कि फाइट हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, पर डॉक्टर डूम अपने अलग एजेंडा पे है, क्योंकि टीवी है, लोकी यहाँ पर चल रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इसका साथ दे तो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन भी उनकी टीम का पार्ट हो। ये मतलब थोड़ा अजीब सा तो साउंड हो रहा है, लेकिन जब मुझे लगता है जितने भी नाम इन लोगों ने कुर्सी कांड में दिखाए थे, आई फील मूवी के वही मेन कैरेक्टर थे। उसके बाद जितने भी एक्सपेक्टेड सुपर हीरो जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, स्पाइडरमैन, ये सारे के सारे इस मूवी में बहुत छोटे बैलेंस में होंगे। सीक्रेट वॉर्स में इनका काफी बड़ा रोल हो सकता है, पर उसके अलावा आई फील छोटे छोटे रोल होंगे। एंड में ही अपीरियर हो तो स्पाइडरमैन के साथ में अभी तक जो हमने स्टोरी देखी, डॉक्टर स्ट्रेंज में काफी ट्रस्ट करता है। नो वे होम पे इनको मेंटोर की तरह देखा, ऑल्दो ये मतलब गड़बड़ की, लेकिन फिर भी हमें जो समझ में आया, जो डॉक्टर स्ट्रेंज में भी पीटर पार्कर को कन्विंस कर देगा ट्रस्ट डॉक्टर डूम, और डूम उसको का फायदा उठा के उसे सीक्रेट वॉर में करप्ट कर देगा। ब्लैक सूट वेनम वाला आर्ट स्टार्ट करता है। इट कैन हैपन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना है। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।